फील्ड में आते हैं तो हमें बहुत सारे मसाइल का भी सामना करना पड़ता है। बिल्कुल। कई दफ़ा हमें हरासमेंट के इश्यूज़ भी देखने पड़ते हैं और कई दफ़ा बहुत सारे लोगों के बॉसी एटीट्यूड्स को भी बर्दाश्त करना पड़ता है, स्पेशली मर्दों के बॉसी एटीट्यूड्स को। हमें चाहिए कि अपनी एक लिमिटेशंस रखें। हुँ। लिमिटेशंस में अब हर एक लड़की को पता है कि उसकी क्या लिमिटेशंस है और उसने कैसे चलना है। आपको अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को खुद से अलग रखना है। अगर कोई आपको 5 ओ क्लॉक के बाद अप्रोच कर रहा है तो क्यों कर रहा है? अगर कोई आपको वन साइडेड अप्रोच कर रहा है तो उसको फ़ौरन शट अप कॉल दें और किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है आपको। हरासमेंट के भी बहुत सारे हुँ। केसेस हमारे सामने आते हैं, हम आए दिन टीवी पर भी देखते रहते हैं। टीचर जो है वो एक स्टूडेंट को हरास कर रहा है और जब उस हुँ। टीचर ने अपने फादर से बात की तो फादर डेफिनेटली हमारी सोसाइटी में जो होता है कि बेटा चुप कर जाओ, इज्जत पे बात आएगी। अगर आपकी बेटी आपको कुछ बता रही है तो आप उसको सपोर्ट करें। लड़की को किस तरह अपने आप को वो स्ट्रॉन्ग कर सकती है? अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं कर रही, आप जो कुछ मर्जी कर लें, आप नहीं कर सकते। अस्सलामुअलैकुम, दस्तक पॉडकास्ट के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान हफ्सा खालिद। नाज़रीन, हम आए दिन सोशल मीडिया पे देखते हैं लोगों के रिलेशनशिप के बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स भी होते हैं जो रिलेशनशिप एडवाइज़र्स भी दे रहे होते हैं। तो आज के प्रोग्राम में भी हमने इनवाइट किया है एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को, जिनसे हम बात करेंगे रिलेशनशिप्स के हवाले से और ख़वातीन को फ़ील्ड में जो मसाइल का सामना करना पड़ता है, कुछ उनके बारे में भी बात करते हैं। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट फ़तिहा अशरफ। अस्सलाम वालेकुम फ़तिहा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक ठाक, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। फ़तिहा, आप भी एक वर्किंग लेडी हैं, मैं भी हम्म, एक वर्किंग लेडी हूँ और ज़ाहिर है हम जो फ़ील्ड में आते हैं तो हमें बहुत सारे मसाइल का भी सामना करना पड़ता है। बिल्कुल। कई दफ़ा हमें हरासमेंट के इश्यूज़ भी देखने पड़ते हैं और कई दफ़ा बहुत सारे लोगों के बॉसी एटीट्यूड्स को भी बर्दाश्त करना पड़ता है, स्पेशली मर्दों के बॉसी एटीट्यूड्स को। तो आपसे मैं जानना चाहूँगी कि जो ख़वातीन वर्किंग लेडीज़ होती हैं, उनके लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगी? किन-किन चीज़ों का उनको ख़्याल करना चाहिए जब वो फ़ील्ड में आके काम करती हैं? सबसे पहले तो हमें चाहिए कि अपनी एक लिमिटेशंस रखें। हुँ। लिमिटेशंस में अब हर एक लड़की को पता है कि उसकी क्या लिमिटेशंस है और उसने कैसे चलना है। जॉब की टाइमिंग क्या है 5 टू 9। अब हुँ। 9 टू 5 की जो जॉब है 5 ओ क्लॉक के बाद चाहिए कि कोई भी ऐसा नंबर नहीं होना चाहिए कि जो आपको कॉल करे या पूछे या हुँ। सवाल जवाब करे। ये आपकी अपनी लिमिटेशंस हैं। आपको अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को खुद से अलग रखना है। अगर कोई आपको 5 ओ क्लॉक के बाद अप्रोच कर रहा है तो क्यों कर रहा है? हुँ। क्या हुँ। वजह है? ठीक है, आजकल तो काफ़ी ज़्यादा इस तरह भी हो गया है कि मेरे साथ डिनर पे चलो इस तरह, लेकिन इसमें कहीं न कहीं मुझे लगता है दो तरफ़ा इन्वॉल्वमेंट भी होती है और हुँ। कहीं वन साइडेड भी। अगर कोई आपको वन साइडेड अप्रोच कर रहा है तो उसको फ़ौरन शट अप कॉल दें और किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है आपको। राइट। अच्छा, हरासमेंट के भी बहुत सारे हुँ, केसेस हमारे सामने आते हैं, हम आए दिन टीवी पर भी देखते रहते हैं। हुँ, हुँ। और एक तो कराची का भी एक बहुत फेमस केस है ना, वाक़या जहाँ था। पे बिल्कुल एक बिल्कुल। टीचर और स्टूडेंट के दरमियान हुँ, बहुत हुँ। सारा रोमांस भी चल रहा था, हरासमेंट का भी केस था, तो हुँ, उसके हुँ। बारे में क्या कहेंगी आप? अगर उस केस के बारे में बात करूँ, वो केस खुद भी मेरी नज़रों से गुज़रा कि एक टीचर जो है वो एक स्टूडेंट को हरास कर रहा है और हुँ। जब उस हुँ। टीचर ने अपने फादर से बात की तो फादर डेफिनेटली हमारी सोसाइटी में जो होता है कि बेटा चुप कर जाओ, इज्जत पे बात आएगी और लड़की को ही हमेशा गलत समझा जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपकी बेटी आपको कुछ बता रही है तो आप उसको सपोर्ट करें, हुँ। एफआईआर करें, कुछ भी करें लेकिन उसको सपोर्ट करें। ऐसे शख्स को जो है वो सज़ा मिले ताकि बाकी लोग जो हैं उन पे डर हो कि उस शख्स को स्कूल में सज़ा मिली है, दोबारा कोई इस तरह की गलती ना करे। हम राइट। लोग क्या करते हैं, केस को दबा देते हैं। उस हुँ। लड़की ने क्या किया, कर ली। हुँ। क्यों? क्योंकि वो हुँ। टीचर जो है वो इस कदर उसको हरास कर रहा था, कह रहा था मेरी कुछ पिक्चर्स हैं तुम्हारे पास या उसकी कुछ पिक्चर्स थी, उस वजह से उसको ब्लैकमेल कर रहा था हुँ। और स्टूडेंट ने जो है वो कर ली। ये कितना बड़ा मतलब लॉस था ये। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमारी सोसाइटी में जो हुँ, इस हुँ। तरह के जो बने हुए हैं, हुँ, हमने हुँ। टैबूज़ बना लिए हैं कि अगर लड़की को ही हमेशा खामोश होना है अगर उसके साथ हुँ, ज़्यादती हो रही बिल्कुल। है, उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? लड़की को किस तरह अपने आप को वो स्ट्रॉन्ग कर सकती है? सबसे पहले अगर हम सिर्फ एक लड़की की बात करें तो उसके साथ उसकी फैमिली की सपोर्ट ज़रूरी है। हुँ। हफ्ज़ा, हुँ। अगर हम यहाँ और आप बैठे हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं, मीडिया के साथ है, तो हमारे साथ कहीं न कहीं हमारी फैमिली ही है। बिल्कुल, फैमिली बिल्कुल। का ट्रस्ट है। अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं कर रही, आप जो कुछ मर्ज़ी कर लें, आप नहीं कर सकते। एक हुँ। फैमिली की सपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फैमिली जब तक अपने बच्चों को ट्रस्ट नहीं देती, सपोर्ट नहीं करती, ये कैसे मुमकिन है कि कोई कुछ करे? राइट। फैमिली को चाहिए कि सबसे पहले बच्चों को सपोर्ट दे, बच्चों को अंडरस्टैंड करे, समझे। पैसा ये सब कुछ नहीं होता, सपोर्ट ज़रूरी है। उनको अंडरस्टैंड करे कि हाँ, अगर आपसे कोई गलती भी हो गई है तो हम आपके साथ हैं। एक बात मुझे अक्सर याद आती है कि अगर माँ-बाप से गलती हो जाए तो वो कहते हैं कि किस्मत थी, हुँ। लेकिन औलाद की गलती को वो कभी माफ़ नहीं करते।
इसीलिए औलाद की गलती को भी माफ करें। राइट। अच्छा, हमारे मुआशरे में भी यही चीज़ देखी जाती है कि जहाँ पे इस तरह के केसेस सामने आते हैं सबसे पहले लड़की पे उंगली उठाई जाती है कि लड़की की तरफ से ही कोई इस तरह का इशारा गया होगा, इसकी ड्रेसिंग ऐसी होगी। तो इस तरह के जो सोसाइटी में कमेंट सुनने को मिलते हैं वो क्यों सुनने को मिलते हैं? सोसाइटी क्यों नहीं अंडरस्टैंड करती? आप भी एक साइकोलॉजिस्ट हैं, बिल्कुल। डेफिनेटली आपके पास केसेस आते होंगे और हम्म, डेफिनेटली पेशेंट्स भी आते होंगे। तो हम्म। वो पेशेंट्स इस मेंटल ट्रॉमा से कैसे बाहर निकलते हैं? अगर मैं बात करूं कि वाकई ही लड़की को ज़्यादातर ब्लेम किया जाता है और कुछ केसेस में नहीं भी किया जाता, इसमें सबसे ज़्यादा आपके पेरेंट्स की और बाद में सोसाइटी की इन्वॉल्वमेंट होती है। अगर आपके पेरेंट्स आपके वही चीज़ इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, तो फिर जैसे कि एक परसों ही केस था, उसमें लड़की ने जो थी वो घर से भाग के शादी कर ली, लेकिन जब उसने शादी की तो रिश्ता अच्छा नहीं निकला, वो लड़का उसे छोड़ के चला गया। अब उसके वालिदैन के हमने तो उसको माफ़ नहीं करना। फिर मैंने समझाया कि जब वालिदैन रिश्ता तय करते तब तलाक नहीं होती, तब भी तो 70% होती हैं डिवोर्स, तब भी तलाक होती हैं। तब क्या कहते हैं कि बेटी तुम्हारे नसीब थे। अगर बेटी ने अब कोई गलती कर दी है तो फिर क्या है, औलाद को भी माफ़ करें, उन्हें भी एक्सेप्ट करें, उनसे भी गलती हुई है, लेकिन सबसे पहले आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करे, बाद में बाकी लोग आते हैं। बाकी लोग भी तभी आपको सपोर्ट करेंगे जब आपके घर वाले हैं। इंसान तभी स्ट्रांग हो जाता है कि नहीं, मेरी फैमिली मेरे साथ है, मुझे बाकी लोग, मेरे दोस्त मुझे सपोर्ट करें, कोई और सपोर्ट ना भी करें तो इट्स ओके, लेकिन जब आपको आपकी फैमिली सपोर्ट नहीं करती फिर ज़्यादा इश्यूज होते हैं। बिल्कुल, और फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़्यादा मैटर भी करता मैटर है। करता है।